अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अंसारी और आप तमाम देख रहे हैं सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ट्रेन की पटरी पे खड़ी ये अजीबो-गरीब चीज़ ट्रेन, गाड़ी और हवाई जहाज़ का मिक्सचर है। इसमें व्हील्स ट्रेन के, इंजन जहाज़ का और बॉडी गाड़ी की तरह डिज़ाइन की गई थी। इसको वैलेरियन आइवानोविच नामी एक शख्स ने इन्वेंट किया था, जो सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स के लिए ड्राइविंग का काम करता था। अब ये तो हम सबको मालूम है कि रशिया उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था और ये एक बहुत ही बड़ा मुल्क था। इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने के लिए ऑफिसर्स को कई हफ्ते लग जाते थे। इस मुश्किल को आसान करने के लिए वैलेरियन, जो उस वक्त 25 साल का था, उसने एक नया इन्वेंशन करने का इरादा किया। इसने एक गाड़ी नुमा जहाज डिज़ाइन किया जो चलेगा तो रेल की पटरी पर, लेकिन इसमें एक जहाज़ का इंजन फिट किया गया था। इसके पीछे एक प्रोपेलर भी लगाया गया था ताकि इसकी स्पीड फ़ौरन ही बढ़ाई जा सके। 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करने वाली इस इन्वेंशन को एरोवैगन का नाम दिया गया। याद रहे कि ये बात 1921 की है और उस दौर में इतनी स्पीड अचीव करना वाकई ही बड़ी बात थी। एरोवैगन वक्त की इतनी ज़रूरत थी कि इसके डिज़ाइन के दौरान ही ये पूरे सोवियत यूनियन में वायरल हो गई और सब लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करने लगे। 24 जुलाई 1921 को इसका पहला टेस्ट रन हुआ। उसको से करीब 200 किलोमीटर दूर एक शहर तक एरोवैगन तक सफ़र किया गया। इसमें वैलेरियन, जो कि इसका इन्वेंटर था, साथ में चंद ऑफिसर्स भी सवार थे। जाते वक्त तो इनका सफ़र बहुत खुशगवार हुआ, लेकिन वापसी पर एरोवैगन पटरी से उतर गई और एक भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो गई। तमाम सोवियत ऑफिसर्स समेत वैलेरियन भी इस हादसे में मारा गया। नाज़रीन, सोवियत इन्वेंटर वैलेरियन कोई पहला शख्स नहीं था जिसको अपने ही इन्वेंशन ने मौत के घाट उतार दिया हो। हिस्ट्री में ऐसे बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। आइए ऐसे 4 इन्वेंशन के बारे में जानते हैं जिन्होंने अपने ही इन्वेंटरों की जान ले ली। नंबर 4, इंग्लैंड के शहर प्लेमाउथ के साहिल के करीब समंदर में एक ऐसा एरिया है जहाँ 12 मील तक पत्थर निकले हुए हैं। 17वीं सेंचुरी के दौर में हेनरी विंस्टनली नामी इंजीनियर यहाँ से अपनी 5 शिप्स लेकर जा रहा था। रात के अंधेरे में इनको ये पत्थर दिखाई नहीं दिया, जिसकी वजह से इनके 2 शिप्स इन पत्थरों में फंस गए और टूटकर तबाह हो गए। इनको ये स्पोर्ट शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत खतरनाक लगा। अब क्योंकि वो खुद एक इंजीनियर था तो उन्होंने इस मसले का सॉल्यूशन निकालना चाहा। हेनरी ने 1696 में एक लाइट हाउस डिज़ाइन किया जो दूर से इन शिप्स कैप्टन को पत्थर से दूर रखने का इशारा देगा। इनका डिज़ाइन अप्रूव हो गया और इन्होंने लकड़ी और ग्रेनाइट से लाइट हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी। ये एक 115 फीट लंबा लाइट हाउस था जिसकी टॉप पर 60 कैंडल लगाकर एक रोशन कमरा बनाया गया। अगले 7 सालों तक ये लाइट हाउस शिप्स को इन पत्थरों से बचाता रहा, लेकिन एक दिन जब हेनरी लाइट हाउस में ही मौजूद था, एक तूफान आ गया। ये ब्रिटिश हिस्ट्री का सबसे बड़ा तूफान था। तेज़ हवाएं और समुंदरी लहरें लाइट हाउस को बहा कर ले गई। उस दिन के बाद से ना ही वो लाइट हाउस मिला और ना ही हेनरी का कुछ अता पता चल सका। नंबर 3, लेडिड फ्यूल। ये इतिहास का सबसे खतरनाक इन्वेंशन था जिसने इन्वेंटर को छोड़कर पूरी दुनिया में 75 लाख लोगों की जान ले ली। थॉमस बिजली ने दुनिया में पहली बार लेडिड फ्यूल इन्वेंट किया था। वो फ्यूल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं वो अनलेडिड फ्यूल होता है, लेकिन पहले ये लेडिड फ्यूल खिलाया जाता था। इस फ्यूल में लेड केमिकल इस्तेमाल होता है जिसकी इन्वेंशन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। इस इन्वेंशन की वजह से थॉमस बिजली को कई अवार्ड्स भी मिले, लेकिन इस फ्यूल ने
माहौल में एटमॉस्फेयर में लेड की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, जो कि जानलेवा लेड पॉइजनिंग का बाइस बनी। इनके अपने ही कई वर्कर्स की मौत होने लगी, लेकिन इसकी असल वजह लेड पॉइजनिंग थी, ये उस वक्त किसी को भी मालूम ना पड़ सकी। कई सालों की जांच के बाद लेडेड फ्यूल को अनलेडेड फ्यूल में रिप्लेस तो कर दिया गया, लेकिन तब तक ये दुनिया को बहुत नुकसान पहुंचा चुकी थी। 51 ईयर्स की एज में थॉमस बिजली को लेड पॉइजनिंग की वजह से पोलियो हुआ और वो बेड पर आ गए। उन्होंने अपने खुद के बेड के लिए एक पुलिस सिस्टम डिज़ाइन किया, जो उनको बेड पर आसानी से बिठा देता था, वो भी बगैर किसी की मदद के। एक दिन उनके बनाए गए पोलो सिस्टम की वायर्स उनके गले में फंस गई और उनका दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। नंबर 2, फ्लाइंग कार्स बड़े अरसे से साइंस फिक्शनल स्टोरीज का हिस्सा रही हैं, लेकिन अब हकीकत में ऐसी फ्लाइंग कार्स बनाई जा चुकी हैं जिन्होंने इंटरसिटी फ्लाइट टेस्ट भी पास कर लिया है। पर दुनिया की सबसे पहली फ्लाइंग कार 1970s में हैरी सिमोलिंस्की ने इन्वेंट की थी। इनको उड़ने वाली गाड़ी का इतना जुनून था कि इन्होंने खुद की गाड़ी बनाने का फैसला किया। इन्होंने एक विंग सिस्टम डिज़ाइन किया जो लोगों की मौजूदा गाड़ियों में इंस्टॉल किया जा सकता था, ताकि नॉर्मल हालत में जब गाड़ी को उड़ना नहीं हो तो वो नॉर्मली रोड पर चल सके। इसके लिए हैरी ने एक प्रोटोटाइप बनाया जिसमें सेस्ला एयरक्राफ्ट और फोर्ड पिंटो के पार्ट इस्तेमाल किए गए। इस प्रोटोटाइप को फोर्ड पिंटो का नाम दिया गया। 11 सितंबर 1973 को कैलिफोर्निया वेंचुरा काउंटी एयरपोर्ट से प्रोटोटाइप को टेक ऑफ किया गया। हैरी और को पायलट पहली बार टेक ऑफ करने में कामयाब हो चुके थे, लेकिन कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट मैनेजर ने आसमान पर काला धुआं देखा। मालूम पड़ा कि फ्लाइंग कार क्रैश हो गई है, जिसकी वजह से पूरे शहर के ऊपर काले बादल मंडला रहे थे। इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि फोर्ड सेस्ला को बनाते वक्त कुछ पार्ट्स की वेल्डिंग कमजोर थी, जिसकी वजह से यह होलनाक हादसा हुआ। और अब नंबर 1, मैक्स बोलियर एक ऑस्ट्रेलियन पायलट थे जो इन्वेंशन की रेस में 2 कदम आगे निकल गए थे। वो एक स्पेस क्राफ्ट बनाना चाहते थे जो इंसान को स्पेस में लेकर जा सके। उनको अच्छी तरह मालूम था कि स्पेस में जाने के लिए बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, जबकि उस वक्त के जहाज़ों की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती थी। लिहाजा मैक्स ने पहले एक रॉकेट बनाया और इसको गाड़ी पर इंस्टॉल किया गया। इस रॉकेट की मदद से गाड़ी 232 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने में कामयाब हो गई, लेकिन ये स्पीड स्पेस में जाने के लिए बहुत कम थी। मैक्स ने रॉकेट फ्यूल चेंज करके ज़्यादा तेज़ जलने वाला फ्यूल बनाने का फैसला किया। 18 मई 1930 को वो ये फ्यूल बनाने का एक्सपेरिमेंट ही कर रहे थे कि कुछ गड़बड़ हुई और एक रॉकेट बुरी तरह फट गया। स्पेसक्राफ्ट की इन्वेंशन में ये पहला हादसा और पहली मौत थी। मैक्स बोलियर अगर आज जिंदा होते तो शायद देख पाते कि जिस चीज़ को वो इन्वेंट करना चाह रहे थे वो आज कितनी एडवांस हो चुकी है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।